सबसे पहले हमें केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में पहली यूनिट का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में काम आने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ें जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। ये क्या है? तो सबसे पहले शुरुआत करने में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में बता क्या है कि केमिस्ट्री में हमें जो सब्सटेंस है अपने यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में जो भी सब्सटेंस है उन सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा जाता है, के बारे में पढ़ेंगे। सब्सटेंस की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। सब्सटेंस में आपस में रिएक्शन करा के जो प्रोडक्ट बनते हैं तो रिएक्शन किस की मैकेनिज्म के बारे में अपन स्टडी करेंगे। इस तरह से इन सब बातों की स्टडी करेंगे हम। तो जिस ब्रांच में साइंस की केमिस्ट्री क्या है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं और उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले अपने इंडियन साइंटिस्ट थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने बताया सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में। हम जो है सबसे पहला योगदान हम देखते हैं महर्षि कणाद का। महर्षि कणाद ने बहुत हजारों वर्ष पहले बता दिया था कि यूनिवर्स का प्रत्येक पदार्थ, ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। एवरी सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप फ्रॉम वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे, एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है और उस एक्सट्रीमली अत्यंत स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बाद में नाम दिया गया एटम। अब एटम को कट करने की, डिवाइड करने की कोशिश कीजिए तो एटम डिवाइड नहीं हुआ उस समय। तो ग्रीक कंट्री में एटम को जो है नाम किस हिसाब से, पार्टिकल का नाम जो एटम दिया गया है उसका मतलब था एटोमियो। ग्रीक कंट्री में वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहा गया एटोमियो। एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल। अनकटेबल मीन्स जिसे काटा ना जा सके। लेकिन बाद में हमने देखा कि स्मॉलेस्ट को काटा जा सकता है। जब एटम को काटा जा सकता है और आप चेन रिएक्शन में देखते हैं कि यूरेनियम के एटम पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं न्यूट्रॉन की, तो यूरेनियम का एटम दो हिस्सों में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बेरियम और केट्रॉन। यानी कि एटम कटेबल है। लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं हो पाया था। तो ग्रीक कंट्री में उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए एटोमियो नाम देकर उसको एटम कहते हैं। अनकटेबल मानकर, एटोमियो मानकर क्या नाम दे दिया, एटम। ठीक है। तो एटम क्या है, इट इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot exist in the free state, जो फ्री स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, and takes part in the chemical reaction,
और रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। तो एटम की डेफिनेशन में आप क्या बोलेंगे कि एटम इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can not exist in the free state and takes part in the chemical reaction। ठीक है, अब एटम, H एटम, N एटम, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल। एटम एटम जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बट इट कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। किंतु यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है एंड बट डज नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, रहता है, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल यदि सिमिलर टाइप के एटम से बना है तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं हम होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, और भी ले सकते हो सर, O3 मॉलिक्यूल। यानी कि जो सिमिलर टाइप के एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक होता है। यदि कोई मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के एटम से बना है तो उस मॉलिक्यूल को कहते हैं हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल CO2 कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम द्वारा बन रहा है। जो डिफरेंट टाइप के एटम इसे बना रहा है। H2O, इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते। तो हमने पढ़ लिया एटम और मॉलिक्यूल के बारे में, जानकारी हो गई। अगर इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखना है तो आप क्या देखेंगे कि एटम में क्या कहते हैं वो, एटम इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, it cannot exist in the free state and takes part in the chemical reaction। मॉलिक्यूल में कहेंगे it is the smallest particle, it can exist in the free state and it does not take part in the chemical reaction। तो ये एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट। एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व। ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस जो सिमिलर टाइप के एटम्स से बना हो या सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स से बना हो। तो दो सब्सटेंसेस which are made up from similar type of atoms और सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनको हमने क्या नाम दिया जाता है, ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक। ठीक है, हिंदी की वर्ड भी जानकारी में रहना चाहिए। यौगिक, यौगिक क्या है? यौगिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके मॉलिक्यूल हेटेरो एटॉमिक होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट एक डेफिनेट रेशो में जुड़ते हैं तो उनके डेफिनेट रेशो में जुड़ने पर जो नए टाइप का सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड कैसे बनता है? दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम आपस में जुड़कर
एक डेफिनेट रेशो में जुड़कर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेशो कैसा हो, डेफिनेट हो। जैसे अपन देखते हैं कंपाउंड में H2O, इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, जब जुड़ेंगे तो जो सब्सटेंस बनेगा उसे कहेंगे कंपाउंड। ठीक है, जैसे CO2 में देखिए आप कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, रेशो फिक्स है। अगर रेशो बदल दिया जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका फॉर्मेशन 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के एटम्स द्वारा एक डेफिनेट रेशो में जुड़ने से होता है, उनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स से टोटली डिफरेंट होती है। जैसे आप देखते हैं कि H2O की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से डिफरेंट है। H2O की प्रॉपर्टी ना तो हाइड्रोजन से सिमिलरिटी रखेगी ना ऑक्सीजन से रखेगी, स्पेशल टाइप की नई प्रॉपर्टी होगी। यानी कि अपन क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी चेंज हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है। जब कंपाउंड का मॉलिक्यूल बन गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी खत्म, एक नया सब्सटेंस बना है। अब अपन पढ़ते हैं कंपाउंड के बाद मिक्सचर, MIXTURE। मिक्सचर को क्या कहते हैं हिंदी में, मिश्रण। ठीक है, मिश्रण। इसमें क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, then 2 or more substance combined, mixed in any indefinite ratio, indefinite ratio में मिलते हैं तो जो सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं, मिक्सचर। तो मिक्सचर जो बना है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस जिनसे वो बना है, अवयवी पदार्थों के सिमिलर होती हैं। मिक्सचर की प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रही है, इस पर, मतलब मिक्सचर में जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सब प्रॉपर्टी वही है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, मतलब नई प्रॉपर्टी नहीं आई। जैसे अपन देखिए फॉर एग्जाम्पल अपन शरबत बनाया, पानी लिया, शक्कर मिलाया, नींबू डाल दिया, काला नमक, सफेद नमक, लोही, जीरा, नीला संता। फिर जब हम उस शरबत को पीते हैं तो हमें काले नमक का भी स्वाद आता है, जीरे का भी स्वाद आता है, शक्कर डली है तो शक्कर का भी स्वाद आएगा, मीठा मिलाता है। यानी कि मिक्सचर ने अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी, अवयवों की प्रॉपर्टी को खत्म नहीं किया है, बरकरार रखा है, बनाए रखा है। ठीक है, बस। तो ये कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस आपके लिए पढ़ा जाता है। तो अपन ये कहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के एलिमेंट्स के एटम्स द्वारा एक डेफिनेट रेशो में कॉम्बिनेशन करने पर बना है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, मिक्सचर में हम क्या कहते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के सब्सटेंस के एक इंडेफिनिट रेशो में मिलने से बना है। यानी कि कंपाउंड में रेशो, कंपोनेंट्स का रेशो फिक्स है, डेफिनेट है, लेकिन मिक्सचर में रेशो फिक्स नहीं है। कंपाउंड की प्रॉपर्टी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट, बट मिक्सचर
मिक्सचर की प्रॉपर्टी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी के सिमिलर। तो ये आज का जो टॉपिक अपन ने पढ़ा, क्या क्या, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो आज